1 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव धामोपुर में हमारा छोटा अमित कितना चंचल है। हाँ, और मैं खेलना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं। बेटा तुम्हें पता है मैं पुलिस में था, गांव की शांति बनाए रखता था। हाँ, और मैं गृहिणी थी। 8 भाई बहनों का पाल फूल करना आसान नहीं था। वाह, 8 भाई बहन, इतने सारे। और अब तुम भी हमारे साथ हो। परिवार में 8 भाई बहन थे। हमीद स्कूल में 8वीं तक पढ़े। फिर पिता के टेलर के छोटे से काम में हाथ बंटाने लगे। वाह दादा, देखो दादी वो पहाड़ी। एक दिन मैं वहाँ तक जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। सही कहा, तुम में साहस और देशभक्ति है। हाँ दादा, मैं वर्दी पहनकर देश की रक्षा करूँगा। अक्सर कहते थे कि एक दिन वर्दी पहनकर देश की रक्षा करेंगे। मैं सेना में भर्ती हो गया हूँ। अब देश की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद। मैं हमीद 20 साल का 28 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में भर्ती हो गया। ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय है। तेजी से कदम से कदम मिलाओ। वाराणसी से भर्ती होने के बाद नसराबाद के ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग हुई। जी सर। लाइन बंद, राइफल शोल्डर पर, स्टेशन। 1 2 3 4। फिर उन्हें 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग मिल गई। हाँ। तैयार रहो। जी हाँ। 1 2 मार्च करते रहो। हाँ। नई पोस्टिंग, नई चुनौतियां। तैयार है। सेवा के दौरान उन्होंने आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा अरुणाचल और रामगढ़ जैसे कई जगहों पर ड्यूटी की। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। राइफल्स तैयार, आगे बढ़ो। आरसीएल डिटैचमेंट आगे बढ़ो। पोजीशन लो। आरसीएल सेट है, फायर फायर। फायर करो। सेना में वे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद तक पहुंचे। उनका काम रसद और सप्लाई देखना था। दुश्मन के टैंक निशाना बनाओ। फायर। मशीन गन माउंट करो जल्दी। टारगेट लॉक। फायर। दुश्मनों का नहीं, फायर रखो। गोलियों चला गया है। रुको को मत, आग लगाते रहो। टैंक बाई में निशाना लो। हो, हम पीछे नहीं हटे। मदद आ रही है। उन्नीस में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। पंजाब के खेतों में यह युद्ध साहस और रणनीति का प्रतीक बन गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। असल उत्तर में टैंकों की भयंकर लड़ाई हुई। पाकिस्तान ने अपने आधुनिक अमेरिकन पैटर्न टैंकों पर बहुत भरोसा किया था। हाँ, ये टैंक हमारी रीढ़ है। आगे बढ़ो, लक्ष्य की ओर। इन पर भरोसा है, जीतेंगे। वे सोचते थे कि इन भारी टैंकों से भारतीय मोर्चा आसानी से तोड़ देंगे। खेमकरण सेक्टर पंजाब में 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन को चीमा गांव के आगे एक महत्वपूर्ण जगह संभालने का जिम्मा सौंपा गया। यह जगह भिकीविंड रोड पर थी और यहाँ से दुश्मन की आगे बढ़ने वाली सड़क नियंत्रित होती थी। हमारे पास समय नहीं है, हर कोई तैयार रहे और मुस्तैद रहे। चलो हमारी पोजीशन मजबूत करो। फॉर ग्रेनेडियर्स, चलो तेजी से। खाइयां कब तक खोद लेंगे? सुबह तक सिर्फ 3 फीट गहरी खाइयां। वो देखो दुश्मन की गाड़ियां। हमें और तेजी से बढ़ना होगा। रात के 7 सितंबर को 4 ग्रेनेडियर्स यहाँ पहुंचे। खाइयां 3 फीट से ज्यादा गहरी नहीं हो पाई। शत्रु हमला कर सकता है। खोदते रहो और गहरा करो। हाँ कमांडो। नो, दिस सबोर्डिनेट ऑफिसर्स है। बातिया बहुत भाई की पेंटियन पर लोग पे। सब तैयार रहो। हमला तेज है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। गोलियां बचाकर चलाओ, चुप क्या फायर करो। शत्रु को टाइम लगता है। Let's go! Debugger on fire! Roger! Rohit!
हम पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर के खेतों में गन्ने के खेत थे जहां टैंक छिप कर आ सकते थे। जी सर। तैयार रहो। शुरू होता है अब्दुल हामिद की छक्के छुड़ा देने वाली कहानी। पैटर्न टैंकों का काल आ गया है। वाह अब्दुल हमीद, हम जीतेंगे। हाँ, हम अपनी की रक्षा करेंगे। दुश्मन के टैंक आएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जी सर। तैयार रहो, तैयार रहो। वो रहे 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक करीब जाकर लगा। जी सर तैयार है। पहला टैंक पहला जाओ। कितने करीब है साहब? बिल्कुल करीब। चलो पक्के गोली दो जल्दी। Shifting left, hold on! Starting it, moving! Fire again, keep moving! दुश्मन हैरान था कि ये एक छोटी जीप इतने बड़े टैंकों को कैसे उड़ा रही है। हाँ, ये हमारी रणनीति का कमाल है। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तान ने एक पूरा रेजिमेंट पैटर्न टैंकों का हमला बोल दिया। भारी आर्टिलरी शेलिंग के बीच टैंक आगे बढ़ रहे थे। सीधे हमारी परो, जल्दी रॉकेट लॉन्चर तैयार रखो। स्थिति बहुत गंभीर हो गई। हमीद ने तुरंत फैसला किया, फ्लैंकिंग पोजीशन लेनी होगी। जी सर, समझ गया। फ्लैंकिंग शुरू करते हैं। तेजी से पहुंचने से पहले वे अपनी जीप लेकर दुश्मन के साइड में चले गए। भारी गोलीबारी के बावजूद पहला टैंक निशाने पर आया। वे अपनी जीप लेकर दुश्मन के साइड में चले गए। भारी गोलीबारी के बावजूद पहला टैंक निशाने पर आया। हम तैयार हैं, निशाना लो, गोली चलाओ। दुश्मन के साइड में चलो। भारी गोलीबारी में अपनी जीप दुश्मन से चले गए। पहला टैंक निशाने पर आया। सीधा हिट, बढ़िया काम। टैंक में आग लग गई। पोजीशन बदलते हैं, दूसरा टैंक उड़ाओ। सटीक फायर। पहला टैंक है। दूसरा हमीद ने सटीक फायर किया टैंक में, फिर तुरंत दूसरा टैंक उड़ा दिया। शाबाश हामिद। लेकिन हमीद नहीं रुके। उन्होंने तीसरा टैंक भी तबाह कर दिया। मिशन पूरा हुआ। दुश्मन अब उनकी जीप को पहचान चुका था। मशीन गन और हाई एक्सप्लोसिव शेल्स उनकी तरफ बरसने लगे। लेकिन हमीद नहीं रुके। उन्होंने तीसरा चौथा टैंक भी तबाह कर दिया। तुम लोग कवर लो, मैं अकेला ही लड़ लूंगा। बहादुरी देखकर हम भी प्रेरित हो रहे। अकेला ही टैंक डिस्ट्रॉय किया। तुम लोग कवर लो, मैं अकेला ही लड़ता हूं। वाह क्या बहादुरी है। लेकिन अकेला ही टैंक करो। तुम हम सबको प्रेरित कर रहे हो। एक और गया, चलो जीप। वे अकेले जीप पर टैंक डिस्ट्रॉयर बन गए। कुल मिलाकर उन्होंने 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को अकेले ध्वस्त कर दिया। मेरी आखिरी गोलियां। शहादत को सलाम। अंतिम बलिदान। जब वे 9वें टैंक पर फायर कर रहे थे, दुश्मन के एक टैंक ने उनकी जीप को सीधा निशाना बना लिया। जब वे 9वें टैंक पर फायर कर रहे थे, दुश्मन के एक टैंक ने उनकी जीप को सीधा निशाना बना लिया। हाई एक्सप्लोसिव शेल सीधे उन पर गिरा। हमीद उसी जगह शहीद हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। हमारे जवान को ऑक्सीजन को रोकना है। टैंक को बचना है। शाबाश, दुश्मन के टैंक ने रोक दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित। उनकी वीरता और बलिदान ने देश की रक्षा की। उनका सम्मान और विरासत सदैव हमारी प्रेरणा है। उनकी पत्नी रसूलान बीवी जो 2 स्वर्ग सिधार गईं और परिवार आज भी गर्व से उनकी याद रखते हैं। गाजीपुर में उनकी याद में स्कूल, स्मारक और कार्यक्रम करती है। वीर अब्दुल हमीद की कहानी सिर्फ टैंकों को उड़ाने की नहीं है। यह साहस, कर्तव्यनिष्ठा, देशभक्ति और एक के लिए सबके लिए एक की मिसाल है। रुको नहीं। जब कभी कोई मुश्किल आए, याद रखना, हमीद साहब की तरह पीछे कभी नहीं हटना। जय हिंद। वीर अब्दुल हमीद अमर रहें।
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले। अब बताओ कमेंट में आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कमेंट में बताएं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।